हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है टॉपिक आपका क्लास 11th का इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई टॉपिक है, उसके कुछ क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करवा रही हूँ। तो इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ उसमें दे रखा है कि एट अ प्राइस ऑफ 8 रुपीज़ पर यूनिट द क्वांटिटी सप्लाई ऑफ कमोडिटीज 200। इट मीन्स 8 रुपीज़ पर अगर किसी कमोडिटी की जो सप्लाई होती है वो 200 रुपीज़ होती है। इट्स प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 1.5 और इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दी हुई है। इट्स प्राइस राइजेस टू 10 पर यूनिट और प्राइस जो इंक्रीज हो रहे हैं वो 10 पर यूनिट हो रहे हैं। इट मीन्स इनिशियल स्टेज का प्राइस ये था और जो प्राइस इंक्रीज हुआ हमारा वो 10 था। कैलकुलेट द क्वांटिटी सप्लाई एट द न्यू प्राइस। आपको निकालना है न्यू प्राइस क्या था, उस पर न्यू प्राइस पर क्वांटिटी की सप्लाई कितनी थी। क्वेश्चन को पहले वापस समझ लो। प्राइस जो था वो 8 रुपीज़ था, उस पर 200 सप्लाई होती थी। इलास्टिसिटी ऑफ आपको दी हुई है, सप्लाई इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1.5 है और आपका जो न्यू प्राइस है वो 10 रुपीज़ है। तो आपको जो निकालना है वो निकालना है कि इस न्यू प्राइस पर एटलीस्ट सप्लाई कितनी होगी। तो हमारे पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला होता है वो होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू, जिसको हम ES बोलते हैं, इज इक्वल टू P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन प्राइस। ये हमारा जो है वो फॉर्मूला होता है। वापस देख लीजिए फॉर्मूला क्या था, P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन प्राइस। तो अब आपको पहले गिवन क्या है वो देखिए, प्राइस। इट मीन्स आपको आपका इनिशियल प्राइस दिया हुआ है 8 रुपीज़ दिया हुआ है, आपको आपका जो न्यू प्राइस है वो दिया हुआ है, आपका P1 जो है वो आपको दिया हुआ है 10 रुपीज़। इट मीन्स चेंज इन जो प्राइस आया वो आया आपका 2 रुपीज़। चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू हमारा हो गया 2 रुपीज़। उसके बाद आपको क्वांटिटी दी हुई है 200 और आपको यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी दी हुई है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू दी हुई है 1.5 और आपको निकालना है चेंज इन, इसमें आपकी क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ। तो हम चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालते हैं पहले वो देखिए। चेंज इन क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला जो हमारा होता है वो होता है Q1 माइनस Q0। अब यहाँ पर हमारे को Q1 नहीं दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, Q0 दिया हुआ है हमारा 200। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, Q1 माइनस 200, क्योंकि आपको ये दिया हुआ है, बाकी आपको जो फॉर्मूले में वैल्यू दी है। तो ES इज इक्वल टू सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1.5 लिखेंगे, इज इक्वल टू आपको आपका प्राइस दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस 8 रुपीज़ है, आपकी इनिशियल क्वांटिटी आपको दी हुई है, क्वांटिटी जो थी आपकी स्टार्टिंग की वो ये थी, इनटू अब आपके पास चेंज इन Q लिखा हुआ है। देखो चेंज इन Q नहीं है तो आप यहाँ क्या करोगे, Q1 माइनस 200 जो है वो आपका चेंज इन Q आ जाएगा और चेंज इन P आपका क्या है, जो मैंने आपको यहाँ बताया कि 10 रुपये आपके नए प्राइस है और 8 रुपये आपके पुराने प्राइस है, देन 2 रुपीज़। अब आपको समझ में आ गया कि आपका क्या हुआ। तो सबसे पहले हम इस 8 से कट करेंगे इसको, 8 को किससे कट करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16 और 8 5 जा 40। आपके पास बच गए, ये बचे आपके पास 1/25 जो है आपका वो बचा। अब आपके पास ये बचा कि 8 को हमने इससे कट कर दिया तो ये बचा। हाँ, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 1.5 आ गया आपका, यहाँ पर आ गया 1/25, मल्टीप्लाई करना है Q1 माइनस 200 अपॉन 2। इट मीन सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 50 अपॉन Q1 माइनस 200 इज इक्वल टू 1.5। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। 1.5 को 50 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 75 इज इक्वल टू Q1 माइनस 200। अब अगर आपको Q1 निकालना है तो इस 200 को हम इधर सेंड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, माइनस में था प्लस में चेंज हो जाएगा, देन Q1 इज इक्वल टू आपका निकल करके आएगा 275। इट मीन्स जो न्यू क्वांटिटी होगी वो होगी आपकी 275 होंगे। तो आपको इस स्टाइल से ध्यान रखना है। ES दिया हुआ है, P आपका 8 था, Q आपकी 200 थी,
चेंज इन क्यू हमारे पास नहीं है, तो चेंज इन क्यू निकालने के लिए चेंज इन क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस Q0। Q0 आपको दी हुई है कि इनिशियल स्टेज पे जो आपकी सेल होती है वो 200 रुपीज़ थी, सप्लाई आप 200 की करते हो, Q1 आपके पास नहीं है, देन चेंज इन Q इज इक्वल टू Q1 माइनस 200 हो गया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दी हुई है 1.5, प्राइस आपका इनिशियल 8 था, 200 आपकी क्वांटिटी, मल्टीप्लाई Q1 माइनस 200। ये हम एज इट इज़ यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि हमारे पास चेंज इन क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ऐसा लिखेंगे। 8 को इस 200 से करेंगे तो 1/25 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 50 और ये एज इट इज़ रहेगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके हम इसकी जो न्यू सप्लाई है वो निकाल लेंगे, वो निकाल करके आएगी हमारी 275। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालनी है व्हेन प्राइस इंक्रीज बाय 20%। अब यहाँ आपको बता रहा है कि प्राइस कितने से इंक्रीज हुआ है, 20% से हुआ है, एंड क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 250। क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 250 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। आपकी कमोडिटी की ये है, तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस जो है वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको ये दे रखा है, क्या दे रखा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो आपको दिया हुआ है वो कह रहा है वो 20% है, कि आपका प्राइस में जो चेंजेस होता है वो 20% होता है। अब आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, ये आपको निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। वो क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। सबसे पहले आपको देखना है कि चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू जो है हमारा 100 निकल करके आता है। तो यहाँ पर आप देखिए चेंज इन क्यू क्या हुआ, 100 से लेकर के 250 तक का चेंज होता है। चेंज इन क्यू क्या होता है पहले आप वो देख लीजिए। यहाँ पर वो कह रहा है चेंज इन क्यू इज इक्वल टू क्या हुआ कि आपकी जो है वो 100 से कहाँ तक पहुँच गई, 250 तक हो गई। इट मीन्स 250 में से -100 कर दो तो आपका जो चेंजेस आएगा वो 150 का जो है आपका चेंजेस आएगा। ये आपको पता चल गया क्योंकि फ्रॉम 100 टू 250 हो गई। तो चेंज इन क्यू हमारा कितना हो गया, 150 का हो गया। इनिशियल स्टेज पे कितना था, 100 था सबसे पहले स्टार्टिंग में, तो यहाँ 100 लिख दोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो यहाँ पर जो चेंजेस इन क्वांटिटी सप्लाई आया वो 150% आया। परसेंटेज चेंज निकाला, ये मैंने क्या निकाला, परसेंटेज चेंज। एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का फार्मूला लगाया सबसे पहले, तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आया मेरा 150%। अब हमारे को निकालना है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये एक फॉर्मूला और है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को निकालने का। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई आपको पता है कि 150% आया है, और इसमें आपको दे ही रखा है क्वेश्चन में कि व्हेन प्राइस इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स प्राइस में जो चेंजेस आया वो 20% का आया है। तो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होगी 7.5। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू होगी 7.5। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार वापस देख लिया, फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाइंड आउट करना है व्हेन द प्राइस इंक्रीज बाय 20%, प्राइस 20% इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम 100 टू 250। कमोडिटी की जो क्वांटिटी वो 100 से 250 हो जाती है। इट मीन्स 100 जो थी वो आपकी इनिशियल थी, और जो इंक्रीज होने के बाद जो नई क्वांटिटी थी वो 250 थी। इट मीन्स जो चेंजेस हुआ वो 150 का हुआ। तो चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू हमारा निकल करके आ गया 150। यहाँ पर आपको दे रखा है चेंज इन प्राइस जो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20% क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें निकालना है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो ये वाला लगेगा। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से ही हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जो है वो फाइंड आउट होगी। तो क्वांटिटी सप्लाई निकालने का वही था, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 100 इंटू ये। तो इससे मैंने निकाला कि यहाँ पर 150% आ गए। अब फॉर्मूला लगाऊंगी परसेंटेज इन चेंज इन क्वांटिटी एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस का दे ही रखा है कि 20% होता है, ये 150 होता है, देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 7.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज फाउंड व्हेन इज फाउंड टू बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। ये सबसे पहले आपको कह रहा है कि फाइंड द elasticity of supply is found to be 2, quantity supply happen to increase by 20% in response to increase in price। पहले एक बार क्वेश्चन को समझ लो कि elasticity of supply जो है वो लगता है कि 2 है, elasticity of supply is equal to 2 है। क्वांटिटी सप्लाई हैपन टू इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स क्वांटिटी सप्लाई जो होती है वो 20% से इंक्रीज हो जाती है इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज इन प्राइस, जितना प्राइस में चेंज होता है उसके हिसाब से। तो फाइंड द न्यू प्राइस, आपको क्या फाइंड आउट करना है? न्यू प्राइस फाइंड आउट करना है। द इनिशियल प्राइस हैपन टू बी 20, जब आपका इनिशियल प्राइस जो था वो 20 था। तो पहले देख लो आपको दिया हुआ क्या है। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपको गिवन है, सबसे पहली चीज आपको दी हुई है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 2 दी हुई है, सबसे पहली वाली बात। उसके बाद आपको आपका इनिशियल प्राइस लास्ट में दिया हुआ है कि ये क्या था आपका 20 पर यूनिट था। उसके बाद आपको चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्यू इज इक्वल टू दिया हुआ है 20% था, इट मीन्स ये 0.2 है। ये दे रखा है आपको कि क्वांटिटी सप्लाई हैपन टू इंक्रीज, तो क्वांटिटी सप्लाई जो है उसमें जो चेंज हुआ वो 2 के इक्वल चेंज हुआ। अब हमें हमारा फॉर्मूला लगाना है, ये आपको सब क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको अपना फॉर्मूला लगाना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इनटू पी और चेंज इन पी। ये वाला फॉर्मूला आपको लगाना है। ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2 है, तो इसकी वैल्यू तो आप एज इट इज पुटअप कर दीजिए कि ये 2 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दी हुई है 2, ये तो 0.2 था, 20% था इसलिए मैंने इसको 0.2 कर दिया। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपके क्वेश्चन में दी हुई है 2, तो आप इसको 2 लिख दोगे। मल्टीप्लाई आपको ये दिया हुआ है P, इनिशियल P था आपका 20 है, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है P, आपको नहीं दिया हुआ है तो चेंज इन P जो है वो आपको निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अब देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा, तो 0.2 को मल्टीप्लाई किया 20 से तो ये आएगा आपका 4.0 और उसके बाद आ जाएगा चेंज इन P, ये आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन चेंज P 2 इज इक्वल टू 4, देन चेंज इन P इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। चेंज इन P क्या हुआ है 2 है, इसका मतलब ये प्राइस में जो चेंजेस है वो 2 है। अब आप जानते हो कि चेंज इन P हम कैसे निकालते हैं, जो आपका P1 होता है उसमें से हम माइनस कर देते हैं P0, इसी स्टाइल से चेंज इन P निकालते हैं। अब आपको ये दिया हुआ है चेंज इन P, ये आपका इतना है, P1 आपको नहीं दिया हुआ लेकिन ये आपको दिया हुआ है 20 आपका इनिशियल प्राइस। तो आप P1 निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22, ये आपका न्यू प्राइस निकल करके आ जाएगा। इस क्वेश्चन को भी वापस देख लीजिए। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई फाउंड टू बी 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको 2 दी हुई है। क्वांटिटी सप्लाई हैपन टू इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स क्वांटिटी सप्लाई जो है वो हमारा 2% है और आपको जो है प्राइस दिया हुआ है 20, आपको न्यू प्राइस फाइंड आउट करना है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के लिए फॉर्मूला लगाए, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी, चेंज इन पी ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसलिए 0.2 लिख दिया। इनिशियल प्राइस दिया हुआ है, ये नहीं दिया तो मैंने इसको ऐसा ही लिख दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 आया और ये चेंज इन पी 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन चेंज इन पी आया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इन दोनों को तो ये आ गया चेंज इन 2, चेंज इन पी कर लो कुछ भी कर लो, इज इक्वल टू 4 है, चेंज इन पी यही रह गया, 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 आया, यानी कि चेंज इन पी 2 आया। मूल्य में जो बदलाव हुआ वो 2 रुपये से हुआ। अब चेंज इन पी निकालने का फॉर्मूला होता है P1 P0 टू चेंज इन प्राइस दिया हुआ है कि 2 रुपये जो है वो आपके प्राइस में बदल गया और इनिशियल प्राइस दिया हुआ है ये आपका इनिशियल का था, 2 रुपये से बढ़ गया, इट मीन्स ये दोनों ऐड होंगे तो आपका P1 जो है वो क्वेश्चन में निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई
फॉर ए कमोडिटी इज 5। इसका मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको 5 दे रखी है। व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस फ्रॉम 9 पर यूनिट टू 10, प्राइस में जो चेंजेस होता है वो 9 से प्राइस जो वो 10 पहुंच जाते हैं। सप्लाई राइजेस बाय 25 यूनिट, और सप्लाई जो चेंज होती है वो 25 यूनिट से होती है। आपको क्वांटिटी सप्लाई, कैलकुलेट क्वांटिटी सप्लाई एट 9 पर यूनिट, 9 रुपये पर यूनिट पर क्वांटिटी सप्लाई क्या थी आपको वो निकालना है कि आपकी 9 रुपीज़ पर आपकी सप्लाई क्या थी, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले वो देख लीजिए कि गिवन में क्या है। तो सबसे पहले आपको इनिशियल प्राइस दिया हुआ है आपका 9, P इज इक्वल टू 9 है, या P0 इज इक्वल टू 9 है। P1 आपको दे रखा है उसने 10 रुपीज़ की, प्राइस जो है आपके बदल जाते हैं। चेंज इन P ये आप निकाल सकते हो। चेंज इन P कैसे निकालेंगे कि 10 रुपीज़ और 9 रुपीज़ का डिफरेंस 1 हो गया, तो चेंज इन P इज इक्वल टू आपका 1 रुपीज़ हो गया। और अब आपको जो दे रखा है क्वांटिटी जो है, चेंज इन क्वांटिटी वो आपको दे रखा है 25। वो कह रहा है कि सप्लाई राइजेस बाय 25, इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी आपको दी हुई है 25 जो है यूनिट दी हुई है। और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई सबसे पहले ही बता रखी है 5 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 5 ये क्वेश्चन में यहाँ दे रखी है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको दे रखी है। अब आपको निकालना है फॉर्मूला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको दी हुई है 5 रुपीज़, तो 5 लिख दीजिए। P जो था वो आपका इनिशियल स्टेज का प्राइस था, वो आपके पास 9 रुपीज़ है। क्वांटिटी जो है वो आपको नहीं पता कि आपकी क्वांटिटी क्या थी इनिशियल, तो छोड़ दीजिए। चेंज इन क्वांटिटी आपको पता चल गया 20 रुपीज़ से जो है आप बढ़ जाती है, तो ये लिख दीजिए। चेंज इन P आपका देख ही लिया आपने, 1 रुपीज़ आ गया आपका यहाँ से यहाँ। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 9 जा 225, Q को 1 से किया, देन Q इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन 5Q इज इक्वल टू 225, देन Q इज इक्वल टू 225 अपॉन 5 इज इक्वल टू 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25। तो आपकी जो क्वांटिटी थी वो निकल करके आएगी यहाँ पर कि इसमें जो आपकी क्वांटिटी है वो आपकी बता रहा है 45 यूनिट जो है वो आपकी क्वांटिटी है, और ये आपकी जो है वो इनिशियल प्राइस पे थी। क्यों आया, इसलिए ये आपकी इनिशियल प्राइस पर थी। तो एक बार वापस समझ लीजिए इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था। आपको गिवन था कि क्वेश्चन में प्राइस जो था वो 9 से 10 हो गया, इट मीन्स स्टार्टिंग का 9 था, चेंज का आपका 10 था, इट मीन्स चेंज इन प्राइस 1 रुपीज़ से हुआ। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपको 5 दी हुई है, वो 5 है, और आपकी सप्लाई जो इंक्रीज हो जाती है वो 25 यूनिट से होती है, इट मीन्स चेंज इन क्वांटिटी आपके 25 है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का फॉर्मूला लिखोगे P अपॉन Q इंटू चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P लिखोगे। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 5 दी हुई है, पहला प्राइस आपका 9 रुपये था, उसको इनिशियल प्राइस बोलेंगे। Q आपके पास नहीं है बट चेंज इन Q है आपके पास, तो 25। चेंज इन P भी आपका 1 रुपये, क्योंकि 9 से 10 प्राइस हो गया, इट मीन्स 1 रुपये का चेंज हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया या इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ये आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये आया, और इज इक्वल टू ये लगाया। Q यहीं रह जाता है, इसको जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो Q की वैल्यू निकल करके आ जाती है 45, यानी कि 45 जो क्वांटिटी है वो आपकी इनिशियल प्राइस 9 पे थी। तो ये कुछ क्वेश्चन आपके इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के।